हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो किसी न किसी ईयर में आ चुके हैं और उनके फिर से आने की संभावना है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो ये मतलब बोल सकते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है जो हम कुछ दिनों तक चलाएंगे और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। किसी न किसी ईयर में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो साथ साथ में मैं क्वेश्चन बताती जाऊंगी और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं बताती जाऊंगी। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन क्या है, ताकि हम ऐसे टिक ना लगाएं जिससे हमें प्रॉपर रीज़न पता हो और जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारे माइंड में बना रहे। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, मतलब 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है, किस ग्रुप में रखा गया है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो 5 जगत मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था। जरा हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था विटेकर ने दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया था। अब इनके अनुसार जो 5 किंगडम कौन कौन से थे। सबसे पहला था मोनेरा या उसमें क्या था, उसमें इन्होंने यूनिसेल्युलर और जिसमें कि सेल ऑर्गेनल अनुपस्थित हों, सेल ऑर्गेनल एब्सेंट। तो मोनेरा में क्या था, हम बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय और जिसमें सेल ऑर्गेनल एब्सेंट थे उसको पहले इन्होंने मोनेरा में रखा था। ठीक है, मतलब जिसमें सेल ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, जितने भी सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस वगैरह, ये जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनसे मिलकर के हमारी बॉडी बनी होती है, ये सारे मोनेरा में एब्सेंट थे। ठीक है, और कैसे थे, यूनिसेल्युलर। और इनमें पोषण कैसे होता था, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पोषण करते थे, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पोषण करते थे। और जो अपना लोकोमोशन करते थे ये फ्लैजेला के द्वारा करते थे। कौन, मोनेरा ग्रुप के जो भी एनिमल थे। इसमें आते क्या थे, इसमें थे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें थे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये किसमें थे, मोनेरा में। और कैसे थे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, यूनिसेल्युलर थे और इनमें लोकोमोशन फ्लैजेला के द्वारा होता था और जो पोषण था वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता था। और अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसा था, एसेक्सुअल। तो ये हो गई मोनेरा, सबसे पहला होगा मोनेरा। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, हम बाद में देखेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद में। मोनेरा सेकंड है हमारा प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा था यूनिसेल्युलर को ही, यूनिसेल्युलर। हाँ, इसमें एक बात और हो गई, इसमें उन्होंने ऐसे एनिमल को रखा है जिसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित था, न्यूक्लियस एब्सेंट था। बट इसमें जो था प्रोटिस्टा, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता था। ये न्यूक्लियस, एक मिनट, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था, किसमें, प्रोटिस्टा में। और क्या था, और जितने भी सेल ऑर्गेनल थे वो थे प्रेजेंट, किसमें, प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में जैसे मोनेरा में क्या था, यूनिसेलर ये भी था, इसमें सेल ऑर्गेनल एब्सेंट थे बट इसमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट थे, न्यूक्लियस अनुपस्थित था, एब्सेंट लिख देती हूँ यहाँ पे मैं। और इसमें न्यूक्लियस कैसा था, प्रेजेंट था। और इसमें जो पोषण होता था वो भी किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप का रिप्रोडक्शन था इसमें। ठीक है,
और इसके अंतर्गत प्रोटिस्टा में क्या थे, प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा के नाम से क्लियर हो रहा है, प्रोटोजोआ। तो ये हमारे दो ग्रुप, मोनेरा, प्रोटिस्टा। थर्ड देखते हैं हम अपना। थर्ड में इन्होंने लिखा था फंगी को। फंगी में क्या था, मल्टी सेल्यूलर। अब यहाँ से फंगी से थोड़ा एडवांस आने लगे। अभी तक क्या था, यूनिसेलुलर थे, बट अभी इसमें आया मल्टी सेल्यूलर, और न्यूक्लियस तो पाई जाएगा। न्यूक्लियस और जितने भी सेल ऑर्गेनल वो पाए जाएंगे, बट इसमें लोकोमोशन नहीं था। लोकोमोशन इसमें एब्सेंट था, ठीक है। और इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो ये हो गया फंगी। अब फोर्थ था हमारा प्लांट। अब प्लांट तो हमें पता ही है, एडवांस। ये क्या थे, इसमें ये भी मल्टी सेल्युलर थे। यहाँ से हमको सब मल्टी सेल्युलर ही करना है, क्योंकि प्लांट और एनिमल क्या है, मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर थे, और क्या था, इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट था, जो सेल वॉल में पाया जाता है। प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट था। और बट इसमें लोकोमोशन हमें पता है, प्लांट चलते नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लोकोमोशन नहीं था। और जो पादप होते हैं अपना भोजन किसके द्वारा, एक मिनट, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। ये तो हमें पता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और इसमें जो रिप्रोडक्शन था वो भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल था। फिफ्थ है हमारा एनिमल। एनिमल में कौन आते हैं, ह्यूमन बीइंग आते हैं एनिमल में। एनिमल में क्या है, अब अपने बारे में लिखना है हमें, मल्टी सेल्यूलर। और हमारे में सारी ऑर्गन, सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। हमारे सेल ऑर्गेनल सारे प्रेजेंट होते हैं, इनमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे में गमन किसके द्वारा होता है, पेशीय तंतुओं द्वारा, या हम बोल सकते हैं मसल्स और फाइबर द्वारा। मसल्स, फाइबर द्वारा हमारे में गमन होता है, या पैरों की वजह से होता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन हमारे में कैसा होता है, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल तो होता नहीं है, सेक्सुअल होता है। इसमें आते कौन हैं, जित सारे भी ह्यूमन बीइंग, एनिमल सारे इसमें आते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं जो कि एनिमल ग्रुप में आते हैं, एनिमल में ह्यूमन एंड एनिमल आते हैं। तो विटेकर के अनुसार इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में, जिसमें पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल को रखा गया था। ये जो मोनेरा और प्रोटिस्टा थे काफ़ी प्रिमिटिव थे, इसमें यूनिसेलुलर थे ये लोग, ठीक है। और जो फंगी, प्लांट, एनिमल मल्टीसेलुलर थे, यहाँ से एडवांस लेवल शुरू होता गया। लोकोमोशन फंगी से आता गया, बट प्लांट लिव में लोकोमोशन नहीं था, बट ये मल्टीसेलुलर थे। और ये ऑटोट्रॉफिक थे, क्योंकि हमें पता है प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बट एनिमल कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। स्पेलिंग गलत हो गई। ये अपने भोजन के लिए स्किन पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा हमारा जो राइट आंसर। इसमें 5 जगत के अनुसार प्रोटोजो को रखा गया है, अभी हमने देखा है प्रोटिस्टा ग्रुप में, तो हमारा राइट आंसर है प्रोटिस्टा। सेकंड देखते हैं, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फोसिल्स एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन वाज। इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया, एक मिनट, लो बैटरी हो गई है। मतलब ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे, द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने फोसिल्स के बारे में बताया था। तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज कवियर, 79 से 1832। इन्होंने किसके बारे में बताया था, हमारे फोसिल्स के, फोसिल कब डेवलप हो रहे हैं, जॉर्ज क्यूवियर ने इनके बारे में बताया था। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन समझाना नहीं है, केवल हमें याद रखना है, जॉर्ज क्यूवियर। थर्ड है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, हमें जहाँ भी टैक्सोनॉमी आए हमें लगा देना है लिनियस, कैरोलस लिनियस इनका पूरा नाम था, कैरोलस लिनियस इनका पूरा नाम था।
इन्हें टैक्सोनॉमी के पिता के नाम से जाना जाता है। और जो जूलॉजी या बायोलॉजी का फादर किसे कहते हैं? एरिस्टोटल को कहते हैं। एरिस्टोटल को जूलॉजी और बायोलॉजी का फादर कहते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है हमें, टैक्सोनॉमी के पिता है लिनियस, और बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अरस्तु ने या एरिस्टोटल ने बताया था। अब बायनॉमियल नोमेनक्लेचर डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा किया था? कैरोलस लिनियस द्वारा डिस्कवर्ड किया था। अब ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या था, इसको हम थोड़ा समझेंगे। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर थे जैसे कि किसी का नाम लेते हैं हम, किसी पर्सन का, उसमें फर्स्ट नेम होता है उसका खुद का नाम और सेकंड नेम उसका जो सरनेम होता है। ऐसे ही उन्होंने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, जिसमें फर्स्ट नेम उसका जीनस था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मिनट क्वेश्चन देखती हूँ मैं, कहाँ गया? हाँ, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें उन्होंने फर्स्ट नाम क्या दिया था? जेनेटिक नेम, और सेकंड नेम था उसका जीनस को पता था। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जिसमें जो जैसे कि हम बात करते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, जो मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका। तो जो इसका जो मैग्नीफेरा है ये इसका जीनस को बताएगा और इंडिका इसकी जाति को बताएगा। तो इसके दोनों में इसे बोलते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें फर्स्ट नेम उसके जीनस को और दूसरा उसकी जाति को बताता है। ये है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। इसे किसने बताया था? लिनियस ने बताया था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड। ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की जो बुक थी कब पब्लिश्ड होती? पहला है 1809, सेकंड है 1858, थर्ड है 1956 और फोर्थ है हमारा 1859। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम। मतलब माइकोप्लाज्मा को किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया है? तो माइकोप्लाज्मा को किस में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। मोनेरा में अभी हमने देखा था सभी प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर एनिमल को रखा गया है, जिसमें क्या था? अपना बैक्टीरिया था। अभी हमने देखा था बैक्टीरिया था मोनेरा में, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, मतलब ऐसे जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन जो स्मॉल थे उन्हीं को, अगर हम प्लांट अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते, बट हम प्लांट को नहीं रखेंगे। मोनेरा में यूनिसेलुलर एनिमल को रखा गया था। तो इसका राइट आंसर है मोनेरा। माइकोप्लाज्मा को मोनेरा में रखा गया था क्योंकि ये माइकोप्लाज्मा था, यूनिसेलुलर था और अपने भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाता था। अब है अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग, क्या है ये? हाँ, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। मतलब हमें इनको ऐसे एनिमल को इसमें आइडेंटिफाई करना है जो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला है हमारा डॉगफिश, सिल्वरफिश, क्रेफिश, फ्लैटिश। तो ये क्या है? क्या ये एक क्लास से बिलोंग करते हैं? ये इसका आंसर रॉन्ग, ये एक क्लास से बिलोंग नहीं करते। थर्ड है सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फेन, सी लियोन। इनकी भी सबकी क्लास अलग अलग होती है। फोर्थ है हमारा सेंटीपीड, अर्थवॉर्म, कैटरपिलर, शिपवॉर्म। कैटरपिलर लार्वा होता है, अर्थवॉर्म हमें एनिलिडा ग्रुप में, हाँ एनिलिडा ग्रुप में आता है, तो इसकी क्लास भी अलग होगी। तो हमारा राइट आंसर है ग्लोवम, सिल्कवॉर्म, हाउस फ्लाई, बेडबग। ये सभी सेम क्लास, मतलब ये फाइलम ऑर्थोपोडा के अंतर्गत रखे गए हैं। तो हमारा राइट आंसर है ग्लोवम, सिल्कवॉर्म, हाउस फ्लाई, बेडबग। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्लास है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इनकी क्लास है। तो राइट आंसर है हमारा बी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लिनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। अब लिनियस ने अपना जो कॉन्सेप्ट था बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, जो अभी हमने देखा, किस बुक में रखा गया?
तो उसमें इन्होंने स्पीशीज प्लांटेरम नामक बुक में अपना कॉन्सेप्ट को रखा था। किसमें? स्पीशीज प्लांटेरम में रखा था। इसको भी हमें याद करें, स्पीशीज प्लांटेरम। जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं बीच बीच में एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी। अगला क्वेश्चन है एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर। मतलब ऐसे कौन से एनिमल हैं जिसमें माउथ ब्लास्टोपोर के अपोजिट होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में क्या माउथ ब्लास्टोपोर के अपोजिट होता है? नहीं। सेकंड है पैराजोआ। पैराजोआ भी रॉन्ग है, इसमें भी माउथ ब्लास्टोपोर के अपोजिट नहीं होता। फोर्थ है प्रोटिस्टा, जो हमने देखा इसमें भी नहीं होता। तो राइट आंसर है हमारा ड्यूटेरोस्टोमेटा, क्योंकि इसमें जो माउथ होता है, माउथ के अपोजिट साइड एनस का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं ड्यूटेरोस्ट। मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे हैं? ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोमिया। क्योंकि हमारे में क्या होता है, माउथ के अपोजिट एनस होता है, जिसे हम ब्लास्टोपोर से ही एनस का निर्माण होता है। तो जितने भी ड्यूटेरोस्टोम है उसमें माउथ के अपोजिट एनस होगा। तो ये क्या इसमें यही पूछ रहा है, माउथ के अपोजिट ब्लास्टोपोर कहाँ होता है? ब्लास्टोपोर से ही एनस का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें ड्यूटेरोस्टोमिया इसका राइट आंसर है। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टिलिया द स्कल हैज ए सॉलिड रूफ। ये क्या? अच्छा, सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की चित अविच्छिन्न होती है? मतलब बहुत ही सॉलिड होती है, सॉलिड है ना, सॉलिड रूफ होती है। तो इसका जो आंसर है, सबसे पहला देखते हैं डायप्सिडा। डायप्सिडा में इसकी जो रूफ होती है सॉलिड नहीं होती, पैरासिडा में भी नहीं होती, सिनेप्सिडा में भी नहीं होती। तो एनेप्सिडा इसका राइट आंसर है। इसमें जो इसकी स्कल की जो रूफ होती है काफ़ी सॉलिड होती है एनेप्सिडा में। अब आता है विच इज़ ट्रू। इसमें से क्या ट्रू है? थोड़ा ये इसे समझना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्रॉप नहीं हो पाया आपने। सबसे पहला है फिशेस। ये पूरा आई थिंक पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया, ये पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, 1 मिनट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तब हम पढ़ें, इसको देखेंगे, बाद में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। मतलब लैटिन वर्ड से कौन सा शब्द आया हुआ है? सबसे पहला है पॉरीफेरा, बी है एनिलिडा, मोलुस्का, और फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। हमें पता जितने भी हम वर्ड देखते हैं वो किससे आए जाते हैं? लैटिन से ही आए हैं। तो पॉरीफेरा भी लैटिन से आया है, एनिलिडा भी लैटिन से आया, और मोलुस्का भी लैटिन से आया। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये हमारा हो गया था आई थिंक। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड, दोबारा हो गया है क्या? ओके, दोबारा देख लेते हैं। द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन किस सन में ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश हुई थी? तो इसका राइट आंसर था 1859। अगला क्वेश्चन, द टर्म बायोलॉजी वाई वाज इंट्रोड्यूस्ड वाई। अभी हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैंने बताया तो बायोलॉजी के फादर के बारे में, क्या था बायोलॉजी का फादर? एरिस्टोटल। बट अगर ये टर्म की बात करें, हमें ध्यान से देखना, टर्म के बारे में बताया था। इसका राइट आंसर है लेमार्क। दूसरा पेन चेंज कर लेती हूँ, ये लेकर लेती हूँ। लेमार्क इसका राइट आंसर है, क्योंकि इन्होंने टर्म के बारे में बताया था। और फादर कौन थे? ये एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या थे? फादर। और लेमार्क ने टर्म के बारे में बताया था। अगला है हमारा द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्रिकल। अब इसमें से देखना है कि बायलैटरल सिमेट्रिकल क्या होता है। अब बायलैटरल सिमेट्रिकल क्या होता है? मतलब बायलैटरल सिमेट्रिकल जैसे ऐसे एनिमल, जैसे हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल जिन्हें बीच से काटने पर बराबर 2 भागों में बढ़ जाएं उसे बोलते हैं हम बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो इसमें से वही पूछा, तो ह्यूमन बींग क्या है? बायलैटरल सिमेट्रिकल। अब इसमें हमें यही देखना है, कहाँ ये, अच्छा यही है। अब इसमें हमें यही देखना है कि बायलैटरल सिमेट्रिकल इसमें से कौन सा एनिमल है? आर्थ्रोपोड। क्या आर्थ्रोपोड बायलैटरल सिमेट्रिकल? आर्थ्रोपोड में क्या आते हैं? कीट पतंगे उड़ने वाले। तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल नहीं है। एनिलिडा में क्या आते हैं?
जो अपने नेरिस वगैरह और ये क्या होते हैं, नेरिस एंड अर्थवॉर्म वगैरह, ये एनिडा में आते हैं। ये बायोलेटरल सिमेट्रिकल नहीं है। मॉलस्का में कौन आते हैं, जो जैसे ऑक्टोपस हो गया हमारा, पाइला हो गया, ये मॉलस्का में आते हैं। ये बायोलेटरल सिमेट्रिक, क्योंकि पाइला कैसा होता है, गोल होता है। अगर हम इसे मतलब गोल भी नहीं बोल सकते हम, ये कुछ शंख टाइप का बोल सकते हैं हम। तो इसे हम दो भागों में बांटेंगे तो बराबर ही दो भागों में नहीं बटेगा। डी है प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस के एनिमल को अगर हम दो बराबर भागों में बांटेंगे या काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में बट जाएंगे, क्योंकि इनका जो बॉडी, जो एक इसमें जैसे टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है, तो इसमें ऑर्गन ग्रेड लेवल पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ऑर्गन ग्रेड लेवल पाया जाता है, इसलिए इसके एनिमल दो बराबर भागों में बट जाते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस के एनिमल। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय। तो जो वर्ड द शब्द था, स्पीसीज शब्द का चयन किसने किया था। तो स्पीसीज शब्द का चयन किसने किया था, देखते हैं। कैरोलस लिनियस ने किसका किया था, टैक्सोनॉमी किया था, तो ये रॉन्ग होगा। और कैरोलस लिनियस ने उसका किया था, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर का भी बोल सकते हैं हम, टैक्सोनॉमी का भी बोल सकते हैं। और जी हक्सले ने किसका किया था, प्रोटोप्लाज्म का किया था, तो ये हट गया। अब बचा कौन सा हमारा, जॉन रे और मेयर। तो हमारा राइट आंसर है मेयर। जॉन रे का भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। मेयर ने किसका, स्पीसीज शब्द का ओरिजिन किया था। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं आज हमने। इसके बाद में नेक्स्ट है, हम कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन के अराउंड, 15-16 के अराउंड क्वेश्चन हो गए हमारे। तो अभी हम कुछ दिनों तक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, जिससे अभी तक हमने जो पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए। साथ साथ में जहाँ एक्सप्रेशन चाहिए होगी क्वेश्चन को, वहाँ मैं एक्सप्रेशन भी बताती जाऊँगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।